अस्सलाम वालेकुम। हम रिव्यू 3 कर रहे हैं, जो 9th क्लास की मैथ्स की बुक की रिव्यू 3। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये क्वेश्चंस की जो इसके 3 पार्ट्स हैं ना, तो पहले उन्होंने कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। इफ़ log 2 इज़ इक्वल टू, यानी उन्होंने log 2 की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, आपने यही एंटर करनी है। आपने कोई कैलकुलेटर से या वो log टेबल से नहीं निकालनी। log 3 इज़ इक्वल टू दिस एंड log 5 इज़ इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग जो है, यानी ये आपने सामने इधर से वैल्यू एंटर करनी है। अब पहला क्वेश्चन जो है ना, ये सारा आंसर समेत मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ज़रा समझाने में ईजी होता है समझाना। आपने जो स्टेप समझा रहा होता हूँ आपने उस तरफ देखना है। मसलन इसका हमने log 45 निकालना, log 45 की वैल्यू हमने निकालनी है। तो 45 के हम फैक्टर्स इस तरह बनाएंगे। 45 को 3 पे किया, 15 फिर 3 पे चला जाता है, 5 1 तक। तो ये इस तरह लिख लेने हैं, 3 × 3 × 3। क्लियर है। अब इसके अंदर से जो ये 3 2 टाइम्स आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस 3 × 3 को हम 3 स्क्वायर लिख लेंगे। आगे मल्टीप्लाई 5 इसी तरह लिखेंगे और log भी इसी तरह लिखेंगे। अब इसको हमने, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई को हम ये सिंगल लॉगरिथम में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको अब अलग-अलग लिखना है, तो कैसे करेंगे कि इसके साथ भी log लगाएंगे, इसके साथ भी log लगाएंगे और दरमियान में प्लस लगाना है। log 3 का स्क्वायर प्लस log 5, यानी इसके साथ भी log लगेगा। क्लियर है। अब आपने इसी पे नज़र रखनी है। अब नीचे देखो ये कैसे किया है। अब क्या करते हैं कि ये जो ऊपर यहाँ जो नंबर लिखा होता है, ये इस तरफ चला जाता है यहाँ स्टार्ट में, तो ये 2 log 3 आ जाएगा, प्लस इसको हम इसी तरह लिख लेंगे। अब ये 2 है और इसमें log 3 की वैल्यू जो ऊपर दी हुई है, ये ऊपर दी हुई है, आपने कैलकुलेटर से नहीं निकालनी, ये क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं, अभी आपको मैंने दिखाई थी। तो log 3 की वैल्यू एंटर कर देनी है, प्लस log 5 की एंटर कर देनी है। और इसको अब क्या कर, पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर इसको इसमें प्लस कर देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 आपके सामने जो है वो नज़र आ रहा है, कुछ सारा तो नहीं है, पहले यहाँ तक समझ लेते हैं पहले इसको कि log 16/15 ये सिंगल लॉगरिथम की सूरत में लिखा हुआ है। इसको हम आप जो अलग-अलग कर लें, यानी अब log इसके साथ भी लिखेंगे, इसके साथ भी लिखेंगे। अब चूंकि ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इससे पहले यहाँ माइनस लगेगा, ये याद रखें। log 16 - log 15। अब 16 की जगह हमने 2 की पावर 4 क्यों लिखा? क्यों कि हम 16 को, ये देखें ना, 16 को अगर हम ऐसे इसके फैक्टर्स बनाएं तो 2 पे 8 आ गया, फिर 2 पर डिवाइड हो जाता है 4, फिर 2 पर डिवाइड हो जाता है ये, यानी 4 दफ़ा। तो 1 2 3 4 है, तो 2 की पावर 4 लिख दिया। आगे इसको क्या लिखेंगे, log 3 × 15। 15 को हम 3 × 5 लिखेंगे, 3 × 5। अब आगे, अब ये जो इसके ऊपर 2 के ऊपर 4, ये जो 4 होता है ये शुरू में आए, यहाँ पर आ, इसको आपने यहाँ लिखना है 4 log 2 माइनस, अब ये ब्रैकेट डालनी है क्योंकि ये माइनस है ना, इसलिए आपने ब्रैकेट डाल के लिखना, ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि इसको भी लिखना है, मल्टीप्लाई है, इसको प्लस में लिखना है, log 3 + log 5 लिख लेंगे, यानी मल्टीप्लाई को हम प्लस में चेंज कर देंगे, यानी इस सम की सूरत में। अब यहाँ पर ये तो इसी तरह लिखा रह गया, इसको ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये साइन तो इसी तरह, लेकिन ये वाली साइन चेंज हो जानी है, ये ज़रा ख्याल रखना है। ये वाली साइन चेंज होगी, क्यों चेंज होनी है? इस माइनस की वजह से, क्योंकि हम ब्रैकेट रिमूव कर रहे हैं, तो इसलिए ये साइन चेंज हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ तक हो गया। अब वैल्यूज़ पुट कर देनी है, 4 इसी तरह, और log
2 की वैल्यूज़ जो उन्होंने क्वेश्चन में दी है वो एंटर कर देंगे, log 3 की वैल्यू एंटर कर देंगे, log 5 की वैल्यू एंटर कर देंगे। अब आपने पहले इसको ना इससे मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, इन दोनों इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये लिख लेना है और ये इसको इसी तरह, इसको इसी तरह। अब ये कैसे आ गया, इसमें से आपने कैलकुलेटर से ना पहले ये लिखो माइनस ई, उसमें से इसको कर दो, फिर उसमें से जो फिर माइनस कर दो, फिर इक्वल टू करो, तो ये पूरा आंसर ये इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट जो है वो देखते हैं। अब इसको ज़रा तवज्जो से समझें, ये थोड़ा सा मुश्किल है कि ये जो लिखा हुआ है ना log 0.048 इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, तो इसको हम log 48/1000 कैसे लिखेंगे। ये देखें, ये 48 है, ये पॉइंट की जगह हम 1 लगाते हैं और आगे 1 2 3 डिजिट्स है ना, इसलिए 3 0 लगाए, 48/1000 है। आप 48 के फैक्टर्स बना लेंगे, ये देखें यहाँ 48 के 2 पे जाएगा, 24 फिर 2 पे 2 पे 2 पे और एंड पे 3 पे जाएगा। तो अब ये जो 1 2 3 4 है ना 2, इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 4, और ये 3 जो है ये इसी तरह लिखेंगे। अब इस तरफ देखें 1000 को 2 पे करते जाएंगे, ये यहाँ तक जाएगा 2 पर, फिर ये 2 पे नहीं जाएगा 5 पे जाएगा, 3 दफ़ा 5 पे जाएगा। तो ये 1 2 3 तो 2 की पावर 3 हो गया, और 1 2 3 है 5 भी, तो 5 की पावर 3 हो गया। ये हमने इस तरह लिख लिया है। चलें आगे देखें, अब आगे क्या करना है। अब ये जो है यहाँ तक हम पहुँचे थे, यहाँ तक। अब इसको सम और डिफरेंस की सूरत में लिख लेना है, यानी ऊपर वाली जितनी रकमें होंगी ना उसके साथ प्लस, और नीचे वाले सारी के साथ माइनस लिखते हैं। ये देखो log 2 की पावर 4 प्लस log 3, अब ये नीचे है ना, तो इससे पहले माइनस log 2 की पावर 3 और इसके साथ भी माइनस log 5 की पावर 3, यानी ये जो नीचे वाली दोनों रकमों के साथ आपने माइनस लिख रहा है, ऊपर वाले के साथ प्लस, इसके साथ भी प्लस, और इसके बाद अब क्या किया, अब आपने ये जो है यानी जिन के ऊपर ये यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ना 3 2 4 5, जो ये शुरू में आ जाता है, तो 4 log 2 हो जाएगा, प्लस log 3 माइनस 3 log 2 माइनस 3 log 5 आ जाएगा, यानी इस तरह लिखेंगे। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये 4 आ गया, इसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये 3 लिखेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये 3 लिखेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी वैल्यूज पुट करनी है। फिर उसके बाद अब आपने क्या करना, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले ये जो पार्ट, इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा, इसको नीचे ये देख रहे हैं 1.2040, और ये तो इसी तरह लिखेंगे। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 है। अब ये जो प्लस वाली टर्म्स है ना, ये देखें, ये दोनों ये आपस में ऐड हो जाएंगी, इनको हम आपस में ऐड कर लेंगे। इसको इसमें जब ऐड कर लेंगे तो ये 1.6811 आएगा, और ये जो दोनों है ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, साइन माइनस की लगेगी, याद रखें। साइन ये नहीं कि माइनस माइनस प्लस, नो, यहाँ पर साइन आपने माइनस की लगानी है, लेकिन हम इनको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। इस रकम में इस रकम को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस करने से पूरा 3 एग्जैक्ट 3 आता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ज़रा तवज्जो से ये समझने वाला है। अब इसके बाद हमने ये जो करेक्टरिस्टिक है ना, ये 1 ये अलहदा कर लिया, प्लस 0.6811 अलहदा लिख लिया, यानी अब इसको ऐड भी करो तो यही आंसर आता है ना, दोबारा भी अगर इसको ऐड भी करें, इस तरह करके लिख लिया, और -3 है। अब उसके बाद अब ये दो, ये -2 अब कैसे आया, ये आपने ना ये वाला जो 3 है ना 1 - 3 करना है। जब 1 - 3 करेंगे, 1 में से 3 को माइनस कर कैलकुलेटर से करेंगे तो क्या आएगा, -2 प्लस ये वाला नंबर इसी तरह लिख लेना है। अब दोबारा -2 में कैलकुलेटर से प्लस इसको नहीं करना, बस अब आपका ये करेक्टरिस्टिक हो जाएगा और ये मैंटीसा हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा चलें, अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे हैं, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं डायरेक्ट, इसमें से नंबर को ये 1.6811 में से -3 कर देते हैं, तो फिर ये नंबर आ जाना है,
अब जब इस तरह का नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उसको फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ये जो इसका मेंटिस ये 1 लिखा हुआ ना 1, इससे पहले हमने -2 और +2 लिखना होता है, और फिर उसके बाद माइनस लेकर ये सारी रकम ये यहाँ पर एज सच माइनस समेत आगे ये लिखनी है, और फिर 2 में से हमने इसको माइनस कर देना है। अब ये आंसर आ जाएगा। देख लें, ये यही वाला इधर वाला पार्ट है, और ये 2 करेक्टरिस्टिक हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर -2 करेक्टरिस्टिक हो गया, पॉइंट लगाना है, यानी ये आपने इसको इसमें कैलकुलेटर से प्लस नहीं कर देना, प्लस करेंगे तो कोई आंसर और ही आ जाना है, यानी इसको प्लस करेंगे ना जब अगर कैलकुलेटर फिर ये आ जाना है, आपने ऐसे लिखना है और ये आपका आंसर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।